मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ये राजधानी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये हुसैनाबाद इलाका कहा जाता है और ये एक ऐतिहासिक जगह है। ये एक नवाबों का शहर रहा है और बड़ी खूबसूरत ही शहर है लखनऊ। यहाँ की नज़ाकत, नफासत सभी जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, मानी जाती है। और इस वक्त 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कि इस देश के हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, कुछ लोग हमारे मजलूम समाज पार्टी के यहाँ पर लोग हैं और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है और इस चुनावी माहौल में लोगों का रुझान क्या है। जैसा कि चुनाव 20 तारीख को होना है, तो लखनऊ का जो चुनाव 20 तारीख को होना है उस चुनाव के ही संबंध में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे जो दूर से आए हुए हमारे एक मेहमान हैं, वो मजलूम समाज पार्टी से आते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है लियाकत मुस्लिम साहब जी। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आज आप लखनऊ की सरजमी पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसकी कैंपेन में आप आए हुए हैं राजनाथ सिंह को जिताने के लिए। तो आखिर क्या कारण है आप वहाँ से चल के और लखनऊ पर आए हैं, तो आप क्या उम्मीद लेके आए हैं? पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े चैनल पर बोलने का मौका दिया था और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, तो जनता भी मुझे देख रही है। पहली बात तो यह है कि मजलूम समाज पार्टी क्यों बनी, ये सवाल हमारा बाद में रहेगा। पहले मैं आपसे लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। मैं 2 लोकसभा चुनाव लड़ के आया हूँ, मेरठ और बिजनौर। उसके बाद में यहाँ कुछ लोगों ने, और मेरे ताल्लुक़ हैं माननीय राजनाथ सिंह जी से, 1997 से मेरे ताल्लुक़ हैं, यहाँ से फ़ोन गया तो मैं इन्हें चुनाव लड़ाने के लिए आया। और आया भी इसलिए कि राजनाथ सिंह वाहिद एक ऐसे नेता हैं मेरी नज़रों में कि ये कभी भी किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी जाति के, किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते और सभी का काम करते हैं। बहुत ही अच्छे नेता हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता बिरला ही पैदा होता है कोई जो सभी को साथ लेके चलते हों। तो ये मेरे आदर्श हैं और मैं इन्हें चुनाव लड़ाने के लिए आया हूँ। एक बात मैंने देखी कि मुझे यहाँ 4-5 जो मुस्लिम वार्ड हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई, जो उनके बेटे हैं नीरज भैया के द्वारा। और जहाँ जहाँ मैं गया जिन वार्डों में, तो यहाँ सादाब आलम है अल्पसंख्यक मोर्चा के, जो मेरे ख्याल से महानगर आप ही सादाब है। अच्छा, तो जहाँ जहाँ मैं गया तो वहीं मुझे यही सुनने को मिला कि सादाब भाई आए थे, आपसे पहले वो कन्वेंसिंग करके चले गए और आप आगे, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि सभी बिरादरी और सभी धर्मों के लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा तादाद में वोट दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि वे बहुत ज़्यादा मतों से, हो सकता है कि नंबर 1। आपकी बात थोड़ा सा हम काट के ये जानना चाहेंगे कि आप सिर्फ राजनाथ सिंह को सपोर्ट करने के लिए आए हैं या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने? नहीं, मैं बोल रहा हूं, आपसे पहले ही कह रहा हूं कि मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से सन 1997 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी पार्टी का व्यक्तिगत जुड़ा हुआ हूँ। और देखो, रिश्ते होते तो हाथ की लकीर नहीं मिटती, ना रिश्ते मिटते। तो मैं अपना रिश्ता निभाने के लिए आया हूँ। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी के चुनाव के लिए स्पेशल आया हूँ। हम एक चीज़ और जानेंगे, आप बहुत अच्छी बात करें, रिश्ते निभाना भी चाहिए और रिश्ते बड़े ही मुश्किल से बनते हैं और बिगड़ने में समय नहीं लगता। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, क्या उन मुद्दों के बारे में जनता को आप बताएंगे कुछ? देखो, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है उन मुद्दों को बताने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो उन मुद्दों के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी से ही पूछो। आपने कहा व्यक्तिगत हम चुनाव लड़ाने आए हैं। व्यक्तिगत चुनाव लड़ाने का मतलब ये है कि हमारा मतलब व्यक्तिगत संबंध है, हम आए हैं। लेकिन वो जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लोकसभा यहाँ से जीतने के बाद जाएंगे तो लोकसभा में ही, तो वहाँ पर क्या मुसलमानों के हित की बात होगी? वो सभी के हित की बात करते हैं, जैसा मुझे पता है और आपको तो मुझसे भी ज़्यादा पता होगा। वो मुसलमानों के नहीं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यानी वो देश हित की बात करते हैं। वे किसी के कभी खिलाफ नहीं बोलते। जितना विकास वे हिंदुओं में कराते हैं उतना ही विकास वे मुसलमानों में कराते हैं, उतना ही सिखों में, उतना ही ईसाइयों में। अच्छा, आपसे एक अपना सवाल कर लेते हैं। जैसे कि आपने कहा, आपने जो मजलूम समाज पार्टी बनाई, तो बनाने का मकसद क्या था आपका? खुशी से कौन करता है गमों की परवरिश यारो, और किसे है शौक यूं ही दर्द में आंसू बहाने का। चलिए, बहुत हमने ये देखा कि सेकुलर दल, जो कथित सेकुलर दल हैं, जब उसमें मुसलमान उनके मंचों पे जलील होने लगा और मुसलमानों की वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये मान के चलो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तो
फिर हमने देखा इससे अच्छा तो अपना डंडा और अपना झंडा काहे के लिए दरी बिछाने किसी की। पहले यहाँ में 10, 12, 15, 18 तक MP हुआ करते थे, अब सेकुलर दलों ने टिकट ही 4 को दे रखे हैं, तो इसलिए हमने पार्टी बनाई। अपना देर से आई लेकिन दुरुस्त आई, अकल जो है देर से आई दुरुस्त आई। अगर आप जैसे लोग मजलूम नाम से पार्टी बना करके और अपना डंडा अपने झंडे की बात कर रहे हैं तो हमारे ख्याल से बेहतर है आप अपने ही डंडे का अच्छा इस्तेमाल करें। लेकिन हम ये अभी यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम आपसे भी बात करेंगे। हमारे साथ और भी मौजूद भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर शादाब आलम भी मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे शादाब भाई से कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, खासकर मुस्लिम समाज के मुद्दों को लेकर के जो बात कर रही है, तो क्या आप कुछ मुद्दे बताएंगे मुस्लिम समाज के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे ये नारा देती है। जो योजनाएं चली है भारत सरकार की या सरकार की, वो धरातल पे उतरी है और उसका लाभ चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, सारे समाज को मिला है, सारे धर्म के लोगों को मिला है। तो मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष होने के नाते हमारे एक एक कार्यकर्ता हर बूथों पर मुस्तैद है माननीय राजनाथ जी के लिए। उसके अलावा माननीय राजनाथ जी एक सेकुलर चेहरा है। यहाँ पर जितने भी पार्टी से अलग के लोग जो है, मुस्लिम धर्म के लोग जो है, वो उनको पसंद करते हैं। इसलिए 5 लाख का मार्जिन उन्होंने पार्टी ने तय किया है, तो 5 लाख के मार्जिन से इंशाल्लाह उनकी जीत होगी, ऐसी हमारी कामना है। 5 लाख वोटों से जीत दिलाने की बात कर रहे हैं शादाब भाई हमारे। हम खासकर मुस्लिम मुद्दों की बात करना चाह रहे थे आपसे कि जैसे आप जिस क्षेत्र में अभी मौजूद हैं और यहाँ पर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक समाज के जमात सिद्दीकी साहब भी आए थे, कुंवर बासित साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी अभी आए हुए थे, और भी कई चेयरमैन के पदाधिकारी थे वो यहाँ पर भी आए, बड़े बड़े लोग आए। लेकिन जो हमने यहाँ पर अभी शादाब भाई देखा है, उनके साथ में यहाँ की आवाम नहीं दिखी, कुछ सिर्फ पदाधिकारी ही थे। तो इससे एक संदेश थोड़ा सा गलत जाता है, इससे थोड़ा सा देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमात सिद्दीकी साहब, प्रदेश अध्यक्ष बासित अली जी इस संगठनात्मक बैठक के लिए आए थे। लखनऊ महानगर की संगठन की बैठक थी, ना कि कोई बाहर के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये हमारा आपकी जानकारी के लिए कहना जरूरी है, क्योंकि ये संगठन की बैठक थी। नहीं, हमें जैसा जानकारी मिली थी कि भ्रमण के लिए आए हैं, तो इसमें थोड़ा सा संदेश जाता है, गलत जाता है। बड़ी हस्ती है जमात सिद्दीकी साहब, ठीक है। हमारे साथ इसी कड़ी में यहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे कि हमारे शाकिब अली साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद अनीस साहब भी हैं, ये भाजपा से ही जुड़े हुए। लेकिन हम शाकिब अली साहब से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि शाकिब भाई मुद्दों की बात हो रही है, चुनाव चरम पर है, 20 तारीख को यहाँ का चुनाव हो रहा है, जो मुद्दे भाजपा लेकर के आई है और उससे कितना खुश है? देखिए, मैं अभी भाई साहब ने हमारे कहा, शादाब भाई ने, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का एक खोखला नारा है। क्योंकि अगर सबके विकास की बात करते हैं तो मुसलमानों के साथ दोहरा और दोगला रवैया क्यों अपनाते हैं? जब CAA बिल को लेकर के ये आए थे, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते, आर्टिकल 14 का वायलेंस करते हुए एक तबके को बाहर किया है इन्होंने। ये सबका विकास, सबके साथ की बात करते हैं, ये क्या है? फिर ये क्या है? इसको जवाब दे दीजिए, इनसे जवाब दे लीजिए। दूसरी बात ये है कि आज ये लोग जो आए हैं मुसलमानों को मोबिलाइज करने के, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, एक भी कारनामा ऐसा बता दें कि मुसलमान उनको वोट क्यों करें। एक कारनामा भारतीय जनता पार्टी का बता दें। हद हो गई है। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आज किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमान शब्द दे करके किस तरह से लोगों को कह रहे हैं, ये मुसलमानों को ये करके ये दे दिया जाएगा, वो करके देगा। मुसलमान क्या अनाथ हैं? मुसलमानों का हक यहाँ नहीं है? मुसलमानों का आरक्षण नहीं मिलता था? है आप कह रहे छीन के दे दिया जाएगा? संविधान मुसलमानों को अधिकार नहीं दिया था क्या? एक तरफ कहते हो आप संविधान की रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ एक संविधान के खत्म करने को, संविधान की धज्जी उड़ाने का काम करते हैं। इनको किस बिना पे मुसलमान वोट देते? खाली एक बात पूछ लीजिए आप लोग। शादाब भाई, ये संविधान की बात यहाँ पर आई है, जिस तरह से हमारे शाकिब भाई बोल रहे हैं, आप क्या बताएं? देखिए, इनका जो प्रश्न था उसमें उनका उत्तर देना चाहता हूँ कि किस बिना पे हमने जो काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आप डाटा उठा के देख लीजिए, लगभग 30% जो मुस्लिम समाज के लोग लाभ पाए हैं। तो यही एक मूल मंत्र भाजपा का है, सबका साथ, सबका विकास, तो उसी पे खरा उतरी है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप डाटा निकलवा के देख लीजिए कि अल्पसंख्यक समाज के लोग कितना लाभ पाए हैं किसी भी योजना का। मुसलमानों के धर्म में कंट्राडिक्शन पैदा करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया गया? ये किस तरह की समानता है? ये किस तरह की समानता है? अनेकों धर्म के लोग एक मुल्क के अंदर रहें, अपने अपने धर्म को फॉलो करें, ये समानता में बढ़िया समानता है? या वो समानता बेहतर है कि हम आपके धर्म के अकॉर्डिंग चलें, सारे धर्म के लोग? इस पर हम इश्तियाक भाई से जानना चाहेंगे। ये शाकिब अली साहब जो कह रहे हैं, सामान्यता की बात अगर कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
जो साकिब भाई कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, जो शादाब भाई कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। इनकी अपनी दोनों की पार्टी है, इनका अपना संविधान होगा। मेरी मजलूम समाज पार्टी है। मेरे संविधान में कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मेरा नारा है मजलूम मजलूम एक समान, हिंदू या मुसलमान। मैं सिर्फ राजनाथ सिंह जी के लिए, रिश्ते निभाने के लिए आया हूँ। मुझे वहाँ फालतू लफड़ों से कोई मतलब नहीं। भाजपा सरकार में मजलूम कहाँ से आ गए? समझ नहीं, इतनी जल्दी कोई मतलब नहीं रह गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मजलूम कहाँ से गया ये तो बताओ। मजलूम तो जब से मुल्क आज़ाद हुआ, पीड़ित पक्ष तो तब से है ही, पीड़ित तो है ही। मजलूम का मतलब पीड़ित है, पीड़ित सभी तबकों में है, सभी धर्मों में है। पार्टी का नाम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से पूछ के जो विद्वान लोग हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, विद्वान पत्रकार महोदय हैं, संवाददाता हैं, सभी से मशवरा करके, पंडितों से, मौलानाओं से, जो सभी लोग हैं सभी से मशवरा करके मजलूम समाज पार्टी नाम रखा गया है। और हम मजलूमों के ही आदमी हैं, हम ही मजलूम हैं खुद। अच्छा चलिए, हमारे साथ जी, हमारे साथ और भी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। क्या नाम है भाई? मैं अनुल हसन सिद्दीकी हूँ और मैं 6 साल लगभग मंडल अध्यक्ष भाजपा का रहा हूँ। और सिद्दीकी साहब, लोकसभा का चुनाव है और जैसा कि 20 तारीख को वोटिंग होना है। जी ठीक है, यहाँ से माननीय राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या रुझान है? मुस्लिम समाज को रुझान क्या है? किन मुद्दों पर आप मोबिलाइज करेंगे? देखिए, जब गवर्नमेंट यहाँ पे आई, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें नगर विकास मंत्री माननीय आजम खान जी थे। उस वक्त आप ये समझ लीजिए, जो गोश्त की दुकानें हुआ करती थी मुस्लिम क्षेत्रों में, इस सब में इनके लाइसेंस अगर ये बना देते तो जब भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार तो नियम कानून को पालन करने वाली पार्टी है। देखिए सीधी सी बात, वो जब आई तो दिक्कतें पैदा हो गई हमारे। ये लाइसेंस की जो बात किया है, इसका जिम्मेदार मेन कौन है? मेन इसका जिम्मेदार जो है आजम खान है। आजम खान तो सलाखों में नहीं, जिम्मेदार है जो पहले वो बना के जाते तो यहाँ दिक्कतें ना आती। आजम खान से हमारी बात हुई। आजम खान का कहना ये था कि मैंने अपने मुसलमान भाइयों से बहुत कहा कि अपनी मजबूती कर लीजिए, दस्तावेज कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन उन्होंने एक हमारी नहीं मानी। उसका खमियाजा इनको भुगतना है। देखिए, सरकार कोई सर्कुलर जारी करे और उस पर मतलब कार्रवाई ना हो पाए और ना माने, ये इम्पॉसिबल चीज़ें, सब झूठी बातें हैं। कहने को हम कह दें कि हमने तो ये काम किया और लोगों ने आगे नहीं करने दिया। आपकी बात से हम थोड़ा बहुत सहमत है, लेकिन हम ये एक मिनट हम ये जानेंगे आपसे कि आपने सिर्फ एक समुदाय, एक बिरादरी की सिर्फ बात की है मीट को और गोश्त को लेकर के, ठीक है? और भी नहीं कुरैशी, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मूल समस्याएं जो यहाँ की है उन पे कोई बात नहीं करता है। समस्या मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हम आपसे ही जानेंगे जो कुरैशी बिरादरी की आपने एक बिरादरी की बात की है, इसमें जो मीट की दुकान है। एक बिरादरी नहीं, देखिए मीट हम लोग सब लोग खाते हैं, सब इफेक्टेड हो रहे थे। लेकिन क्या है, उसको जब पता चला राजनाथ सिंह जी को, हमारे माननीय सांसद जी को, तो सांसद जी ने सबसे पहले आगे कदम बढ़ाया। जनाब सिद्दीकी साहब, मैं आपको बता दूं, इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई बिरादरी नज़र आ रही, हम जहाँ तक हमारा जो अपना सर्वे है, वो सर्वे के मुताबिक कुरैशी बिरादरी, क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये बताइए पहले। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फिर किसी को नहीं सपोर्ट करें, ऐसे कैसे चलेगा? हम दबाएंगे नोटा बटन। नोटा? अरे वाह, नोटा क्यों दबाएंगे? नोटा दबाएंगे, मुसलमान अपने मुद्दों पे नाराज है। अच्छा, नाराजगी जाहिर करेंगे? नाराजगी जाहिर करेंगे जी, नाराजगी जाहिर करेंगे, जाहिर करेंगे और दबाएंगे, दबवाएंगे भी। अरे वाह, और भी लोग यहाँ पर हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? अमान। अमान, हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अमान। क्या वोट किसको दे रहे हो अभी? लोटे को। लोटे को? नोटा? अरे तो नोटा के लोग निकल आए यहाँ पर बड़े। चलिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी महानगर के महामंत्री मोहम्मद अनीस साहब भी हैं, इनसे भी थोड़ा जानेंगे कि चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव चरम पर है, चरम सीमा पर है बिल्कुल। इसमें जो है थोड़ा सा जो अपने मुस्लिम समाज के मूल मुद्दे हैं उन पे बता दीजिए और उनको एक संदेश आप क्या दे रहे हैं? देखिए, वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो ज़मीन पे काम कर रही है। और जो पिछली सरकारें हैं, अगर आप पिछली सरकार देखिए, 65 साल से कांग्रेस की सरकार रही, मुसलमान कहाँ हैं? आज मुसलमानों का जो स्टेटस है वो दलितों से पीछे है। ये हम नहीं कहते, ये इन्हीं की रिपोर्ट कहती है। तो अगर 65 सालों में विकास किया होता, उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और 4 बार जो है मायावती की सरकार बनी, फिर भी मुसलमान पीछे।
ये किससे सरकार बनाते थे? वोट तो मुसलमानों का लेते थे, लेकिन काम कुछ नहीं किया। जब इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए काम करना शुरू कर दिया, हर योजनाओं में वो मुसलमानों को भागीदारी दे रहे हैं, तो इनको मिर्चा लगने लगा कि साहब हम मुसलमानों को बरगलाया कैसे जाए। तो यहाँ जो लोग बोल रहे हैं कि क्या किया, अगर हम गिनाने शुरू होंगे तो सुबह तक गिना नहीं पाएंगे। इतने जो है ये स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है। किसी भी एक योजना में भेदभाव नहीं है, किसी भी योजना में। नहीं, बात आपकी सही, भेदभाव नहीं है, हम मानते हैं हम आपकी बात से। लेकिन अभी शाकिब भाई ने कहा, जरा शाकिब भाई की तरफ कैमरा करिए थोड़ा सा। शाकिब भाई ने एक बात अभी कही है जो CNRC को लेकर के इन्होंने हम मुद्दा किया। शाकिब भाई, आपने एक मुहिम भी चलाई है, हमारे जहन में बात आ गई, आपने एक मुहिम चलाई है नोटा की। तो जैसा कि अनीस भाई ने भी बताया है कि जो पिछली सरकारें रही हैं वो मुद्दों से भटक गई थी। वोट तो मुसलमानों का लिया है उसने, लेकिन वहाँ पर जा करके लोकसभा में, विधानसभा में उन्होंने हमारी चर्चा नहीं की, हमारी बात नहीं की, हमारे मुद्दे नहीं उठाए हैं, जिसके लिए आप जो है नोटा के लिए अपील कर रहे हैं। जरा सा बताइए। अनीस भाई हमारी मुहिम से सहमत हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है, जो बात कही है, वो हमारी मुहिम से सहमत हैं, जो बोल रहे हैं। लेकिन जो वो बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर मैं वही कहूँगा सबका विश्वास। कैसे विकास मान लूँ, कैसे विश्वास मान लूँ कि जब आर्टिकल 14 का वायलेंस करते हुए मुसलमानों को चोट पहुँचाने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए जब CAA बिल से मुसलमानों को बाहर करके CAA बिल को पास किए गए, ये कहाँ से सबका विश्वास हो गया, कहाँ से सबका विकास हो गया? नहीं तो एक बात चलिए बोल लीजिए। जी। इनसे पूछिए CAA बिल पे कितने मुसलमानों को देश से निकाल दिया गया, किसको निकाल दिया गया? ये उनको जो है नागरिकता देने की बात की जा रही है, जो वो मुस्लिम कंट्री से, जो दूसरे कंट्री से जो अल्पसंख्यक है वहाँ, वो अगर यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। उसमें कहाँ पे ऐसा हुआ कि मुसलमान अगर किसी मुस्लिम कंट्री से आते हैं तो वहाँ तो बहुमत में वो यहाँ क्यों आएंगे? लेकिन एक बात अभी माननीय राजनाथ सिंह ने भी कहा था, इनकी बात का जवाब दे दूँ मैं, अनीस भाई की बात का जवाब दे दूँ। इनको एक तबके को बाहर रख के संविधान से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत क्या है? मुसलमानों को CAA में शामिल क्यों नहीं करेंगे? इसका जवाब दे दीजिए। मैंने अभी बताया कि CAA में उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान, 3 कंट्री का नाम लिया गया है। इसे कहिए ये पढ़ें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान। वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री हैं। अगर वहाँ पे वो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की है। जो इन कंट्री में जो अल्पसंख्यक हैं, जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, वही तो यहाँ आएंगे, उनको तो नागरिकता देने की बात की गई है। यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया है, आपका कहना? देखिए ऐसा है, यहाँ के मुसलमानों के लिए नागरिकता छीनने की कोई बात नहीं। और हम आपको बता दें शाकिब भाई कि जैसे राजनाथ सिंह ने कहा है, CAA बिल में अल्पसंख्यक के साथ साथ एक बात और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कन्विंस किया है लोगों को इस बात पे कि जो लोगों को वहाँ तीनों मुल्कों में प्रताड़ित किया जा रहा है, बात को समझिएगा। खाली एक बात जवाब दे दी, संविधान से छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? आर्टिकल 14 कहीं नहीं किया गया, उसमें साफ साफ आप 2 पेज का है, 2 पेज का जो CAA में शामिल गजट जो जारी हुआ है, आपको क्यों चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? आप अफगानिस्तान से आए हैं, आप बांग्लादेश से आए हैं, आप पाकिस्तान से आए हैं, नहीं आए। आपको क्यों चाहिए? नहीं तो हमको बाहर क्यों करेंगे? नहीं बाहर कर, अभी मैं गुमराह नहीं हूँ। अभी राजनाथ सिंह ने, जो आप लोगों का देखिए अभी माननीय राजनाथ, देखिए मैं सब पढ़ा हूँ, बस सब समझ रहा हूँ। अभी माननीय राजनाथ सिंह ने जो है, मैं आपको वो भी खुल करके बता दूं, ये CAA अभी तो नागरिकता देने का कानून है, लेकिन जिस वक्त आप आसामियों से जाकर के पूछिए, आसाम के मुसलमानों से पूछिए, जहाँ NRC लागू हो चुकी है, वहाँ जाकर के पूछिए CAA का नुकसान उन आसामी मुसलमानों से पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि CAA के जरिए मुसलमानों को तो बाहर, मतलब CAA के जरिए बाकी लोगों को तो अंदर ले लिया जाएगा, बाकी लोगों को तो शाकिब भाई का कहना है कि अभी बाकी लोगों को तो अंदर ले लिया जाएगा CAA के जरिए। और जब मुसलमान को इस CAA बिल से बाहर रखा गया तो मुसलमानों के लिए तो दरवाजा बंद है ना। आसाम के मुसलमानों से पूछिए, फिर हमसे जवाब दीजिए हमको। जो 10 करोड़ लोग बाहर से आए हैं, उनको कौन यहाँ से उनकी जान पहचान, उनकी कैसे जांच होगी? क्या आप करेंगे? सरकार करेगी? नहीं, सरकार करेगी। सुनिए, यहाँ आकर के आधार कार्ड बनवा लिया, यहाँ आकर के राशन कार्ड बनवा लिया, यहाँ के वोटर कार्ड बनवा लिया, ये किसकी नौकरियों पे डाका डालेंगे? ये इस देश के लोगों की नौकरियों पे डाका डालेंगे। वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सबका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ। नहीं, एक शाकिब भाई का कहना है, हम कह रहे हैं मुस्लिम को यह मान्यता नहीं मिलेगी
और गैर मुस्लिम होगा तो उसको मिल जाएगी, ऐसा क्यों? घर में दो बेटे हैं, दोनों के हिसाब से ये कौन कह रहा है पाकिस्तान से आएगा? मुन्ना भाई, आप अपने आसाम के लोगों की, मुसलमानों की फिक्र कर लीजिए जाकर साकिब भाई आप यहाँ आसाम के पर साकिब भाई एक चीज माननीय राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया है। आपके घर का कूड़ा उठा रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह ने एक चीज क्लियर कर दिया है कि हमारे देश का कोई भी मुसलमान वापस नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने क्लियर किया है अपने भाषण में। उन्होंने कहा ये मेरा वादा है कि यहाँ से कोई भी मुस्लिम भाई, उनके जो शब्द हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि कोई भी मुस्लिम भाई हमारा यहाँ से, देश से हमारे बाहर नहीं जाएगा। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ भाजपा का विरोध नहीं कर रहे। आप बताऊं भाई साहब, एक संगठन चलाते मैं सुन लीजिए, आप लोगों को वोट ना डालने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इनसे और क्या उम्मीद करें? नहीं, वोट डालने का नोटा नाराजगी। मेरा कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का महानगर महामंत्री हूं, मैं तो बात करूंगा ही, और मैं सच के साथ हूं। क्योंकि माननीय राजनाथ जी ने इधर फ्लाईओवर बनाया है, क्या आप उस फ्लाईओवर से नहीं जाएंगे? कहेंगे माननीय राजनाथ जी ने बनाया है, ये भाजपा के हैं, उस फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ेंगे, हम नीचे से जाएंगे, ऐसा करेंगे? एक मिनट आखिरी जवाब ले लीजिए। आप इनकी बात कर रहे हैं, मौजूदा जो अब आपके गृह मंत्री हैं, इन्होंने 15 लाख को क्या कहा था प्रधान जी के वादे को? जुमलेबाजी है, ये तो चुनावी जुमलेबाजी है। तो क्या राजनाथ सिंह की ये बात जुमलेबाजी नहीं हो सकती है? क्या इनके जितने भी और नहीं बिल्कुल हो सकती है। ये ने कहा सबका एजेंडा एक है, इनका सबका एजेंडा एक है भारतीय जनता पार्टी का। एक भी काम मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं। जी अब्दुल नियाज नाम है जी, मैं मंडल प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का। हमारे राजनाथ सिंह जिनकी चुनाव की यहाँ पे चर्चा हो रही है, वो महापुरुष बहुत सज्जन पुरुष हैं। वो सब का विकास करते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, वो तो साकिब भाई भी यही बात कह रहे हैं, चाहे ईसाई हो। और हम यहाँ सिर्फ लखनऊ मंडल की बात करेंगे, ना कि पूरे प्रदेश की बात करेंगे। हम लखनऊ में रहते हैं, बात लखनऊ की करेंगे। नहीं, ये राजधानी है जी, ये मंडल नहीं है। मैं ये राजधानी है, मैं राजधानी में रहता हूँ, मैं राजधानी की बात करूंगा। यहाँ का विकास आप खुद देख लीजिए कि विकास क्या कहता है, विकास क्या बोलता है। सरकारें हमारी यहीं से बनती बिगड़ती। जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कराया, आप इस राजधानी के अंदर देख लीजिए कि क्या विकास हुआ है। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ कूड़ा पड़ता था, आज देख लीजिए साफ सुथरा रोड है। या आप खुद देख लीजिए कि यहाँ कूड़ा पड़ता। आप बताइए कूड़ा कहाँ पे पड़ता था? ये नवाबों का शहर है सर, यहाँ पे कूड़ा कहाँ पे पड़ता था बताइए? आपको ये तो मालूम नहीं कि ये राजधानी है, मंडल है। चलिए।